नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली गई है। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पूरी उम्मीद थी कि आज फैसला इसको लेकर सुना दिया जाएगा, लेकिन अदालत ने इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया है। फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। बताया जा रहा है कि वक्त की कमी के चलते अदालत ने इस मामले में कोई आदेश आज पारित नहीं किया है। अब 9 मई को इस मामले में अगली सुनवाई हो सकती है, लेकिन तीसरे चरण की वोटिंग के बीच अदालत में आज इस मुद्दे पर यानी केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर जबरदस्त तरीके से बहस हुई। ईडी के वकील और केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के बीच बहुत ही गर्मा गर्म बहस अदालत में देखने को मिली। अदालत ने भी कई कड़े सवाल ईडी से पूछे और उनका जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि हम अंतिम आदेश देने से पहले अक्सर अंतरिम आदेश भी जारी करते हैं। हम इस बात पर नहीं जा रहे कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, यानी केजरीवाल राजनीतिक व्यक्ति हैं, बल्कि हम इस फिलहाल ये देख रहे हैं कि ये केस सही है या नहीं है और इसमें क्या असाधारण मामला मानकर जमानत पर विचार किया जा सकता है या नहीं। ये कोर्ट ने पूरी तरह से ईडी के वकील के सामने साफ कर दिया। आपको बताएं कि अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने ये चीज़ कोर्ट के सामने रखी, क्योंकि कोर्ट ने पहले कहा था कि अगर केजरीवाल जमानत पर रिहा किए जाते हैं, अगर उनको अंतरिम जमानत दी जाती है, तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत से काम नहीं कर पाएंगे। इस पर सिंघवी ने कहा कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर ये भी सुनिश्चित करना होगा कि एलजी इस तरह की कोई फाइल नहीं रोकेंगे और सरकार के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल यानी केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं है, वो कानून तोड़ने वाले नहीं है, इसलिए उनको अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए। और वहीं ईडी की तरफ से ये दलील दी गई कि क्या नेताओं के लिए अलग कानून है, क्या नेताओं के लिए अब अपवाद इस तरह से क्रिएट किए जाएंगे, क्या चुनाव में प्रचार करना इतना जरूरी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि जब हमने जांच शुरू की थी उस समय शुरुआती तौर पे केजरीवाल से जुड़ी कोई बात सामने नहीं आई थी, जांच उन पर केंद्रित नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी उनकी भूमिका सामने आई और इसलिए अब उनकी जमानत का ईडी विरोध कर रही है। इसके पहले कोर्ट ने ईडी से भी कई कड़े सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि आखिर चुनाव से ठीक पहले ही आपने केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों की, क्या केजरीवाल के केस में किसी तरह की कुर्की आपकी तरफ से की गई है, और साथ ही ये भी पूछ लिया कि 2 साल से आपकी जांच चल रही है। एक एजेंसी के लिए ये ठीक नहीं है कि 2 साल से किसी मामले की जांच चलती रहे। कार्रवाई और गिरफ्तारी के बीच इतना लंबा वक्त क्यों रहा, ये सवाल भी कोर्ट ने पूछा और ईडी की जांच पर सवाल खड़े करते हुए ये भी कह दिया कि जो पैसे का जो जिक्र था वो 100 करोड़ से 1100 करोड़ रुपए तक कैसे हो गया, क्योंकि ईडी के वकील की तरफ से कहा गया कि 1100 करोड़ रुपए अटैच किए जा चुके हैं। तो कोर्ट ने पूछा कि मिस्टर राजू 2 सालों में 1100 करोड़ कैसे हो गए, पहले तो आपने 100 करोड़ बताया था। इसके बाद फिर इसमें जवाब दिया गया कि ऐसा इस वजह से हुआ कि शराब पॉलिसी से जो फायदा हुआ उसकी वजह से ये रकम बढ़ गई है। तो कोर्ट ने कहा कि उसको इसमें जोड़ा नहीं जा सकता। तो इस तरह के बहुत ही दिलचस्प दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से रखी गई। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि कोर्ट आज इस पर फैसला सुना ही देगा, और कोर्ट ने क्योंकि ये कहा कि ये एक असाधारण स्थिति है, चुनाव का मौसम है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ कोई और दूसरा केस नहीं है, ऐसे में असाधारण केस मानकर इस पर अंतरिम जमानत के लिए विचार किया जा सकता है। लेकिन ईडी लगातार इसका विरोध करती रही और आज वक्त की कमी की वजह से इस पर जो सुनवाई थी, इस पर जो फैसला था, वो कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया। और जैसा हमने आपको बताया कि अब इस मामले में 9 मई को अगली सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि 3 चरण के चुनाव निपट चुके हैं, आज तीसरे चरण का चुनाव है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं और केजरीवाल की दलील है कि उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए।
अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।